तो अगर आप क्रिकेट की न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो एक खबर आपने ज़रूर देखी होगी। खबर कि वेस्ट इंडीज़ ने इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास? 2 दशक के बाद पाकिस्तान की ज़मीं पर जाकर पाकिस्तान को ही टेस्ट मैच में हराना। दरअसल पाकिस्तान में चल रहे टेस्ट सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रनों से हरा दिया। इसके बाद खबरें चलने लगी कि इतिहास बन गया। लेकिन सिर्फ यही बात दिलचस्प नहीं है, दिलचस्प ये भी है कि इस पूरे मैच में दोनों तरफ से 80 विकेट गिरे, जिनमें से 69 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। इसके अलावा एक और बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बनाती है कि मुल्तान की मिट्टी में ऐसा क्या खास था कि इतने कुछ रिकॉर्ड बन गए। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मैं शुभम या और मेरे साथ हैं रवि, और रवि आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ पूरे मैच में और कैसे इस मैच ने एक रिकॉर्ड बना दिया। तो रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मैच में हुआ क्या, मतलब इतिहास बन गए। देखिए, पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज़ का मैच था। और जैसा कि एक चीज़ होती है कि आपने अभी मुल्तान की बात की, तमाम रिकॉर्ड्स आपने गिना दिए। मुल्तान की मिट्टी में क्या है आपने बात की, तो अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई मैच होता है तो वो पिच को पाटा बनाते हैं। पाटा इन द सेंस कि पिच को सपाट बनाते हैं ताकि बल्लेबाजी के मुफीद हो वो पिच। मगर इस बार जब मुल्तान में पिच बनी चुकी, वहाँ पर टेस्टिंग चल रही है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है तो मेज़बानी करेगा पाकिस्तान। तो वहाँ पे टेस्टिंग चल रही कि पिच किस तरह से बनाई जाएंगी, तो उसमें एक्सपेरिमेंट को लेकर के गेंदबाजों की मुफीद पिच बनाई गई। गेंदबाजों की मुफीद बनाई गई तो स्पिनर्स को उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। मतलब तो स्पिनर्स के लिए पिच बनी और खुद ही टीम हार गई। खुद नहीं हारा भाई, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से तो अच्छी गेंदबाजी हुई हुई, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई। ये मान के चलिए, पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान और नुमान अली ने मिलकर के आधे से ज़्यादा विकेट लिए हैं। 36 विकेट करीब उन दोनों ने मिलकर के लिए हैं, दोनों टेस्ट मैच में मिला करके। ये 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान खेलने आई हो और उसने कोई टेस्ट जीता हो। हालांकि इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि यूएई में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच हुआ था। तब वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीता था। मगर पाकिस्तान की धरती पर आकर के वेस्ट इंडीज़ ने अगर कोई मैच जीता तो वो 1990 के बाद हुआ। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के लिए ये ज़रूर कहा जाएगा कि एक वक्त की बेहतरीन टीम थी, चूंकि जो सबसे पहले 2 विश्व कप हुए थे तो वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता था, चाहे वो 75 का हो या 79 का हो। मगर उसके बाद वाला जब 83 में विश्व कप हुआ, जब भारत ने जीता, तब वहाँ से कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल शुरू हुआ। ये तो वनडे था। मगर 1984 से लेकर के, आप मतलब यकीन मानिए, 1984 से लेकर के 1990 तक, मतलब ये जो 8 साल थे, माफ कीजिएगा 6 साल थे, इसमें वेस्ट इंडीज एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। अब सोचिए वो कितनी बड़ी टीम होगी जिसमें विवियन रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, वो कभी टेस्ट मैच नहीं हारे। उसके बाद फिर वो आगे चल के 95 तक टेस्ट मैच तो हारे मगर कोई सीरीज नहीं हारे। जब वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल शुरू हुआ, जब ये विवियन रिचर्ड्स सरीखे प्लेयर्स रिटायर होने लग गए, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ कभी ज़्यादा उभर नहीं पाया। फिर उनका जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड था, या जो उनका जो एसोसिएशन था, प्लेयर्स एसोसिएशन था, उसके साथ जो उनके डिस्प्यूट्स चले, और राम नरेश सरवन एक खिलाड़ी हैं, उनके साथ लेकर के तमाम डिस्प्यूट्स हुए। तो उन डिस्प्यूट्स को लेकर के जब वेस्ट इंडीज़ जैसे जैसे चला, मगर वो दूसरे देशों में जा करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अब जो ये सीरीज चल रही, पाकिस्तान में 2 मैचों की सीरीज थी टेस्ट की, तो इसमें जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत डोमिनेट किया। मान के चलिए कि 2 मैचों में 20-20 विकेट दोनों टीम के, माफ़ कीजिएगा 40-40 विकेट दोनों टीम के गिरे। 2 मैचों में दोनों 80 विकेट पूरे गिरे, जिसमें से 90% विकेट जो हैं वो स्पिनर्स ने लिए। इससे पहले ये सिर्फ एक बार हुआ था 2021 में, जब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच चल रहा था। तब 65 विकेट जो हैं वो स्पिनर्स ने लिए थे, और इस बार वो रिकॉर्ड टूट गया, 69 विकेट ले लिए स्पिनर्स ने। तो रवि, इसमें क्या ये पिच का कमाल है? रिकॉर्ड, हाँ, मैंने जैसे बताया ना कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वहाँ पर स्पिनर्स के मुफीद, गेंदबाजों की मुफीद पिच बनाई गई। तो उस एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी थी वो स्पिनर्स की फिरकी में फंस गई। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मैच में पाकिस्तान के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्पिनर ने या किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक ली हो। नुमान अली ने 3 विकेट लगातार लिए। तो स्पिनर्स के लिए जो है काफ़ी एक, पाकिस्तान जैसा कि कहा जाता है कि एक फास्ट बॉलिंग का एक पूरा हब है। यहाँ से गेंदबाजी के लिहाज से तेज़ गेंदबाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो अब स्पिनर्स के लिए जिस तरह से पिछले अभी कुछ दिनों पहले भी पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी, और उसमें भी साजिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, नुमान अली उनके साथ थे। तो इस सीरीज़ में भी दोनों की जोड़ी ने मिल करके काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करी। मगर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी जो स्पिनर्स आए थे उन्होंने भी अपना कमाल दिखाया। तो कुल मिलाकर के जो फास्ट गेंदबाज डोमिनेट करते थे पाकिस्तान की तरफ से, इस बार स्पिनर्स ने वो करके दिखाया है। और जो भी पाकिस्तान के बल्लेबाज थे या वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थे,
चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे बाबर आजम हो, शान मसूद हो या मोहम्मद रिजवान हो, वो दूसरे मैच में ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो टॉप स्कोरर इनके रहे 31 रन का रहा, जो इनके मेन बल्लेबाज हैं बाबर आजम, उन्होंने बनाया। इससे ज़्यादा किसी का स्कोर पार नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलिंग ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है इस बार पाकिस्तान में, और अक्सर जो होता आया है। मगर वेस्ट इंडीज़ की जो मजबूती है वो हमेशा से बल्लेबाजी रही है, मगर वो भी इस बार यहाँ पर आकर फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो पाटा पिचें बनाया करती थी, इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं गेंदबाजी को लेकर के ध्यान में रखते हुए पिच बनाई है। और ये इसका श्रेय आप चैंपियंस ट्रॉफी को दे सकते हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में ही होनी है। रवि, मेरा सवाल भी यही मन में आ रहा था कि क्या ये पूरी जो तैयारी हो रही है, ये पाटा पिचेस पे प्रैक्टिस कराने की और खेलने की, चैंपियंस ट्रॉफी को ये टारगेट करके चल रहे हैं क्या? कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने बाकी टीमें जो है वो आएंगी, इंडिया तो नहीं जाएगी, तो उनको क्या ये अपने स्पिन के जाल में फंसाने की इनकी तैयारी चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, गेंदबाजी तो चाहे तेज़ गेंदबाजी हो चाहे स्पिन गेंदबाजी हो, जैसा मैंने बताया ना कि आपने पूछा मुल्तान की पिच में क्या है, तो वही चीज़ें हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पिचें तैयार हो रही हैं, 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। मगर उससे पहले एक त्रिकोणीय सीरीज़ भी कराई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और तीसरी टीम शायद साउथ अफ्रीका है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद साउथ अफ्रीका है। तो ये 3 टीमें होंगी। तो उससे पहले टेस्ट करने के लिए पिचों को एक ट्राई सीरीज़ कराई जा रही है। उस ट्राई सीरीज़ को कराने का जो मेन मकसद है वो यही है कि पिचों को टेस्ट किया जा सके, और उससे पहले मुल्तान की पिच को भी टेस्ट किया जा रहा है। तो पिचें पाटा बनती थी, अब बॉलिंग के लिहाज से किस तरह से पिचें अच्छी बेहतर बनाई जाएं, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में देखने को मिला है। और एक वेस्ट इंडीज़ के जो एक वेरिकेन नाम के गेंदबाज हैं, इनको मैन ऑफ द सीरीज़ भी मिली है, और इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं वो। इन्होंने दोनों मैच में मिलाकर के 19 विकेट लिए हैं अकेले। पहले मैच में 10 विकेट लिए थे, दूसरे मैच में 9 विकेट लिए हैं। तो जो नुमान अली और साजिद खान मिल करके नहीं कर पाए, वो इन्होंने अकेले कर दिया। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हमेशा फास्ट बॉलर रहे हैं और होल्डर टाइप के, और बैट्समैन अच्छे रहे, मगर गेंदबाजों का इतना बेहतर हो जाना ये वेस्ट इंडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान जैसी जगह पर आ करके, पाकिस्तान जैसे बॉलिंग अटैक के सामने अगर आप मैच जीत रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी बात है। फिर 1990 के बाद अगर आप कोई टेस्ट मैच जीत रहे हैं तो ये अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि हमने जैसा आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ टीम, एक वक्त था जब टॉप की टीम हुआ करती थी, वेस्ट इंडीज़ से खेलने में हर किसी के पैर कांपते थे। जैसे कि बताया, 84 से लेकर के 1990 तक एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी। उसके बाद 90 से लेकर 95 तक भी लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर होते गए, और उसके बाद पाकिस्तान, वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का जो डाउनफॉल आया, उसके बाद अब ये जा कर के पाकिस्तान में मैच जीत पाए हैं। जी। तो रवि, ये इन सारी बातों में ना बार बार जिक्र आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी। आपने चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारे यूजर्स के लिए वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, बट इस वीडियो में भी हम चाहेंगे बहुत शॉर्ट में आप बताएं कि क्या अपडेट है। मतलब पाकिस्तान की पिचेस और उनके स्टेडियम को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, तैयारी कहाँ तक पहुँची है, इसकी कुछ अपडेट? देखिए, 3 डेडलाइन थी। पहला 15 दिसंबर लिया था इन्होंने डेडलाइन, तो वो निकल गई। तब तक इनके स्टेडियम तैयार नहीं हुए थे। एक लाहौर का गद्दाफ़ी स्टेडियम था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद जब वो डेडलाइन पार हो गई तो इन्होंने 26 जनवरी की डेडलाइन ली, वो भी पार हो गई। अब कह रहे हैं कि ये 5 फरवरी तक स्टेडियम्स जो है वो बना के तैयार कर देंगे। मगर अब हालांकि जो तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही है, उसमें ड्रेसिंग रूम का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बाकी तो काम पूरा होते दिखाई दे रहा है। लेकिन एक इसमें सवाल ये है कि एक ढांचे को जल्दी जल्दी खड़ा कर देना और उसको टिकाऊ बनाना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो ढांचा तो बनाकर खड़ा कर दिया है, वो चाहे बिल्डिंग्स का हो, ड्रेसिंग रूम्स का हो, या जो अधिकारियों के कमरे हों उनको बनाकर खड़ा कर दिया है, मगर वो कितना टिकाऊ होंगे, जब मैच स्टार्ट होंगे तब वो कितनी बेहतरी से हमें देखने को मिलेंगे, ये सवाल है, ये मेन मुद्दा है। तो अब 5 फरवरी के बाद ही तय हो पाएगा कि जो पिचें तैयार हो गई, चाहे वो लाहौर की पिच हो, गद्दाफ़ी स्टेडियम हो, चाहे कराची की पिच हो, तो वो कितना बेहतर बन पाई हैं। तो जब मैच होंगे, अब जब ट्राई सीरीज़ होगी तो इसमें बहुत हद तक कंफर्म हो जाएंगी चीज़ें। जी। तो
पाकिस्तान कैसे इस पूरे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ से हारा, कैसे वेस्ट इंडीज़ ने रिकॉर्ड बनाए, ये दोनों बातें आपने अच्छे से समझ ली। ये भी समझ लिया कि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उनमें लेकर पाकिस्तान अब तक कितनी तैयारी कर चुका है। वैसे रवि ने ऑलरेडी पाकिस्तान के डाउनफॉल पे एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, काफ़ी लोगों ने उसे सहारा भी। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप भी जाइए, कमेंट बॉक्स में हम आपको वो लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और पाकिस्तान कैसे लगातार अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये पूरी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगी? जी जी बिल्कुल। अब आपने पाकिस्तान के डाउनफॉल की बात करी, मगर पाकिस्तान में अभी भी एक कुछ नए खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत बेहतर हैं। तो आगे हम पाकिस्तान को लेकर के किस तरह के खिलाड़ी और पाकिस्तान टीम में आने वाले हैं, उन पर भी एक वीडियो बना करके आपके सामने ज़रूर परोसेंगे और आप उसको देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। उसमें हम बताएंगे कि पाकिस्तान का भी डाउनफॉल तो चल रहा है, मगर उनके पास वो पोटेंशियल है, वो खिलाड़ी हैं उनके पास जो टीम को फिर से स्टैंड कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से स्टैंड कर सकते हैं। वो वीडियो हम आपके बीच जल्द ही लाएंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का डाउनफॉल तो आपको पता चल गया, लेकिन जो उनके स्ट्रेंथ है, जो अच्छे प्लेयर हैं, उनके बारे में भी आपको जल्द पता चलेगा। इस वीडियो को बस हम यहीं खत्म करते हैं। आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें कि ये बातचीत कैसी लगी, और अगली वीडियो जो पाकिस्तान के क्रिकेट पर रवि बनाने वाले हैं उनमें आप क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी हमें फटाफट से बता दें। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।